हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आईटी सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बुनियादी कैरियर कौशल यानी कि बेसिक कैरियर स्किल्स, इस चैप्टर के टॉप एमसीक्यूज यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट्स जो आईटी सेकेंड ईयर के हैं और चाहते हैं आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना, आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक ज़रूर देखेगा। और साथियों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ रिज्यूम। कोई भी रिज्यूम का की कंपोनेंट क्या होता है? निम्न में से कौन सा एक बायोडेटा का मुख्य घटक है? तो गाइस, बायोडेटा का मुख्य घटक ऑप्शन ए है यात्रा इतिहास, ये बिल्कुल भी नहीं होता। वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव, यस ये होता है। पसंदीदा पुस्तकें, ये बिल्कुल नहीं होता। व्यक्तिगत प्रसंग, व्यक्तिगत प्रसंग का मतलब है आपकी निजी बातें, ये भी बिल्कुल नहीं होता। तो गाइस, कोई भी रिज्यूम हो उसका मुख्य घटक जो है उसमें वर्क एक्सपीरियंस जो है वो जरूर लिखा जाता है। फ्रेशर कैंडिडेट है, बिल्कुल जिसको कार्य का अनुभव नहीं है वो फ्रेशर वहाँ पे मेंशन करता है, और जिसको अनुभव है वो वर्क एक्सपीरियंस में जो भी एक्सपीरियंस उसने ले रखा है उससे रिलेटेड वहाँ पे जो है रिज्यूम में वो लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद में देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछ रहा है, किसी नौकरी के लिए आवेदन करने की पहली तैयारी क्या है? कोई भी नौकरी है उसके लिए आवेदन करने की फर्स्ट जो तैयारी है वो क्या है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कार के लिए टिकट बुक करना, बिल्कुल भी नहीं। सेव मनी फॉर एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए पैसा बचाना, ये भी नहीं है। बायोडेटा तैयार करना, बिल्कुल सही है। किसी भी नौकरी के लिए अगर आप लोगों को आवेदन करना है तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपके पास में आपका रिज्यूम होना चाहिए, आपका बायोडेटा आपके पास में तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बायोडेटा क्या होता है? 1 या 2 पेज में हम बना सकते हैं जिसमें आप लोग कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप लोगों की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो लिखते हो। इसके अलावा आप लोग आपकी हॉबीज़ जो है, अचीवमेंट्स है, ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स, वो सारी चीज़ें आप रिज्यूम में मेंशन करते हो। ठीक है, तो कोई भी नौकरी के लिए आवेदन अगर आप लोगों को करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका बायोडेटा, जिसे हम इंग्लिश में रिज्यूम बोलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछ रहा है, कवर लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? गाइस, कवर लेटर का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप उसमें अपना खुद का परिचय देते हुए ये बताते हो कि आप किसी भी नौकरी के लिए क्यों सही हो। ठीक है, आपके अंदर जो स्पेशल विशेषताएं हैं वो आप लोग जो है कवर लेटर में मेंशन करते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ अपने सभी पिछले नौकरी के दायित्वों की सूची बनाना, नहीं। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ स्वयं का परिचय देना और बताना कि आप नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त हैं। तो ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ था विस्तृत व्यक्तिगत जीवनी, बिल्कुल नहीं। योग्यताओं, आप अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का सारांश, ये भी नहीं। ठीक है, तो कवर लेटर जो है उसमें हम स्वयं का परिचय और ये बताते हैं कि उस नौकरी के लिए हम क्यों उपयुक्त हैं। राइट, ये जो है वो कवर लेटर के ऊपर लिखा जाता है। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछ रहा है, बायोडेटा भेजने से पहले इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है? कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड, कठिन शब्दों का प्रयोग करना, बिल्कुल भी नहीं। फोकस ऑन द टेक्निकल स्किल्स, केवल तकनीकी कौशल पर ध्यान देना, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है सुनिश्चित करें कि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी सही हो, बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बायोडेटा अगर आप लोग भेज रहे हो तो आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर जो है, क्योंकि आपको आप उस जॉब के लिए सेलेक्ट हुए या फिर नहीं हुए इसकी जानकारी आपको आपके फ़ोन नंबर पर कॉल या फिर ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से ही दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लोगों से अच्छे से जुड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? द एबिलिटी टू कनेक्ट वेल विद पीपल इज नॉन एज।
लोगों से अच्छे से जुड़ने की क्षमता को क्या कहेंगे? इंटरपर्सनल स्किल्स बिल्कुल सही है। लीडरशिप नहीं, लीडरशिप तो नेतृत्व तो होता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन होता है, ये भी नहीं होगा। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब पारस्परिक कौशल, पारस्परिक मतलब एक दूसरे के प्रति किस तरीके से आप कनेक्ट होते हो, किस तरीके से आप जुड़ते हो, ठीक है, उसी कौशल को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं साथियों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रतीक्षा करने और शांत रहने। प्रतीक्षा करना मतलब पेशेंस रखना, एक तरीके से धैर्य रखना, ठीक है, पेशेंस रखना, इंतजार करना किसी चीज का, प्रतीक्षा करना और शांत रहना, इस चीज को तो गाइस धैर्य ही कहेंगे, ठीक है, पेशेंस धैर्य कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, ठीक है। रचनात्मकता नहीं कहेंगे, समस्या समाधान नहीं कहेंगे, पारस्परिक कौशल ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुअलिटी मीन्स, समय का पालन का अर्थ क्या है? समय का पालन, ये तो यार आप सभी को पता है, पंचिंग मशीन से किया गया, बिल्कुल भी नहीं। अनौपचारिक नहीं, विनम्रता नहीं, समय पर होना, कोई भी चीज समय पर होना, समय पे आप कॉलेज जा रहे हो, समय पे आप घर जा रहे हो, ठीक है, समय पे आप जो भी आपका वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हो, उन सब चीजों को हम बोलते हैं पंक्चुअलिटी। क्या बोलते हैं? पंक्चुअलिटी, समय का पालन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा समय पर होना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब है सही शब्द के साथ जो है इस सेंटेंस को पूरा करना है। द प्लम्बर, अब देखो यार, प्लम्बर होता है जो भी पाइप, नल पाइप फिटिंग करता है वो प्लम्बर कहलाता है, ठीक है। द टेप, तो यहाँ पे देखो फिट आएगा नहीं, फिट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लम्बर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस या ई एस लगा रहता है, ठीक है, वो नहीं है, तो ये गलत हो गया। आर भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, प्लम्बर क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज आ सकता है, आर नहीं आ सकता। इज फिटिंग बिल्कुल सही है। वर, वर भी जो है, प्लम्बर ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वर नहीं पॉसिबल है, सिंगुलर के साथ में वाज आ सकता है, तो यहाँ पे द प्लम्बर इज फिटिंग, इज सिंगुलर के साथ इज आएगा, और फिटिंग द टेप, फिट कर रहा है, प्लम्बर जो है नल को फिट कर रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हुआ। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जब आप अपने सहपाठी से पेन उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? When you borrow a pen from your classmate, what should you say? जब आप किसी आपके क्लासमेट यानी आपका फ्रेंड, उससे अगर आप पेन उधार लेते हो तो आपको क्या कहना चाहिए? गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, ऐसा कहना चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए, क्या आप कृपया मुझे एक पेन देंगे? तो ये देखो यार कितना प्यारा वर्ड है ना, क्या आप कृपया मुझे एक पेन देंगे, कृपया, तो प्लीज वो बोल रहे हैं ना, तो ये सेंटेंस जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन, संचार या संवाद में जो है काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो किसी से भी पेन अपन को लेना हो तो वहां कृपया, प्लीज, प्लीज गिव मी, है ना, राइट, प्लीज गिव मी ए पेन, कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मैग्निफिसेंट, शार्प, मैग्निफिसेंट, शार्प, लेंदी, शार्प मतलब समझ रहे हो ना, शार्प बिल्कुल चमकीला टाइप का, ठीक है, और लेंदी लंबा, ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकीला, ठीक है। ये सब किसके शब्द हैं? ये उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? ये है डिस्क्राइबिंग, ये किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे मैग्निफिसेंट कोई चीज है, मैग्निफिसेंट है, बहुत सी ज्यादा शानदार है, शार्प है ना, लेंथी लंबी है, ब्राइट चमकीली है, तो ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज को, इसलिए ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, वर्णात्मक शब्द। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, ये सब क्या है? ये तो नेमिंग वर्ड है यार, क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाम बता रहे हैं डायरेक्टली। केबल है, सॉकेट है, टेबल है, तार है, हथौड़ा है, कील, ये क्या है, नामवाचक है, नामवाचक संज्ञा, ठीक है, नामवाचक संज्ञा, नेमिंग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिक्स करना, इसके बाद में नापना, खींचना, उठाना, पीसना, मिलाना, चलाना, ये सब क्या है? ये है एक्शन वर्ड, क्रियात्मक वर्ड है, किसी चीज को नाप रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वो खींच रहा है, उठा रहा है, पीस रहा है, राइट, मिला रहा है, चला रहा है, ये सब चीजें क्या है,
एक्शन वर्ड के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश वाला जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। कोमा, फुल स्टॉप, ये वाला कोमा, फुल स्टॉप है ना, क्वेश्चन मार्क, ये सब क्या है? ये सब होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। क्या कहते हैं इनको? पंक्चुएशन मार्क कहते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विराम चिन्ह। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जब आप किसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाँ आइए यार चर्चा कीजिए, यही तो कहेंगे। आप शुरू करें, लेट यू स्टार्ट नहीं, लेट मी स्टार्ट ये भी नहीं, लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें, लेट अस डिस्कस। अस मतलब अपन दोनों, ठीक है, दोनों जो भी है अपन सब जो है, लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट अस फिनिश ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बॉस से बात करते समय आपको होना चाहिए। वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, आपको फॉर्मल होना चाहिए, अभद्र होना चाहिए नहीं, अनौपचारिक होना चाहिए नहीं, फॉर्मल औपचारिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति पूर्ण होना चाहिए नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। देखो यार समझना, बॉस मतलब सीनियर पर्सन है, आपसे जो भी सीनियर है, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ आपको फॉर्मली बातचीत करनी चाहिए, औपचारिक रूप से बातचीत करनी चाहिए। मतलब उनका जो भी मान सम्मान है वो देते हुए उनके साथ हमें चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसी को बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक। तो बॉस वगैरह से जो है हमें औपचारिक बात करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप मंडे तक अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके जमा करा दे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका उदाहरण है? आपसे अनुरोध किया गया है कि आप सोमवार तक दिया गया असाइनमेंट पूरा करें। अनुरोध किया गया है, इस चीज को समझिएगा, अनुरोध किया गया है। यह किसका उदाहरण है? अनौपचारिक नहीं, असभ्य, असभ्य कहाँ है यार, अनुरोध कर रहा है वो तो। आदेश, आदेश भी नहीं है। औपचारिक संचार, बिल्कुल औपचारिक संचार एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जहां पे अनुरोध किया जा रहा है, मान सम्मान के साथ बातचीत की जा रही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, औपचारिक संचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल। ये देखो नॉन वर्बल के हैं, किसके हैं? नॉन वर्बल। बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है, गेस्चर है, पोस्चर है, बॉडी के हाव भाव है, ठीक है, हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, ये सब अमौखिक में आते हैं, नॉन वर्बल में आते हैं। और वर्बल में कौन कौन से आते हैं? वर्बल में देखो यार, ये दोनों वर्बल में आते हैं। ओरल भी वर्बल का उदाहरण है, और जो रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संचार है, वो भी वर्बल का ही है, मौखिक संचार का ही उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आई कांटेक्ट वगैरह जो है अमौखिक में आते हैं, अमौखिक। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है, हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप आर एग्जाम्पल ऑफ। हाय, आप कैसे हैं, क्या हाल है, ये किसके उदाहरण है? क्या हाल है, ये सब दोस्तों से हम डिस्कस करते हैं, और ये औपचारिक में नहीं आते, ये आते हैं अनौपचारिक में। किस भी आते हैं साथियों? अनौपचारिक में। जो भी सीनियर्स वगैरह है उनसे बातचीत करते हैं वो औपचारिक में आएगा, और फ्रेंड्स वगैरह से हाय हेलो व्हाट्सअप, ये सब चीज़ें जो है अनौपचारिक में आती है। किस में आती है? अनौपचारिक में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल डिस्क्रिप्टिव वर्ड। द रोड्स इन माई टाउन आर इन। रोड वाक्य को उपयुक्त वर्णात्मक शब्द से पूरा करें। मेरे शहर की सड़कें खालिस्तान स्थिति में है। कैसी है? महंगी नहीं, आरामदायक नहीं, विस्तृत नहीं, अच्छी, अच्छी स्थिति में, गुड कंडीशंस में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब जो वर्णन करता है ना, एक्सप्लेन करता है। सुंदर फूलों वाला, महंगा थोड़ी, धुंधला थोड़ी, बहुत सारे, सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर बगीचा है, सुंदर फूलों वाला, सुंदर, एक सुंदर बगीचा है। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विद लवली फ्लावर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यूटीफुल। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर
20 तक मैंने डिस्कस किए। आगे के क्वेश्चंस में और लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा, फिर से लेकर आऊँगा। आप लोग जुड़े रहिए गाइस। इसी तरह आपका ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट, वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग, ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।